मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। देश में राष्ट्रपति चुनाव 2022 को लेकर सियासी दलों के बीच गर्मागर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की बैठक के बाद अब बीजेपी मंथन कर रही है। बीजेपी की 14 सदस्यीय समन्वय समिति आज शाम आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेगी। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के बाद गठित समिति की ये पहली बैठक है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने अभी तक अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर खुलासा नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा होगी और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की उम्मीदें हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्हें कई राज्यों के दौरे और समन्वय की जिम्मेदारी दी जाएगी और ये बैठक शाम 6:30 बजे होगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सभी सियासी दलों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि इनमें से कोई खास प्रगति नहीं मिली, लेकिन जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं से बात भी की है। बहरहाल सभी दल बीजेपी के पत्ते खोलने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो शरद पवार कयास लगा के बैठे थे, उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि विपक्ष को न चुन के वो शायद पक्ष की तरफ आए, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उनकी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले और कयास इस बात को लेकर भी लगाए जा रहे कि एनडीए राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को दोहरा सकती है। जी हां, और कर्नाटक के राज्यपाल और दलित नेता थावर चंद गहलोत के नाम की भी चर्चा लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के नाम पर भी विचार किया जा सकता है और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नाम को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो मुख्तार अब्बास नकवी है उनके साथ भी बीजेपी की खटपट लगातार सामने आ रही थी, लेकिन अब राष्ट्रपति के लिए उनका नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं वो खटपट खत्म होती नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आज हमारा मुद्दा ये था कि शरद पवार ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ खटपट की, उनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई, पार्टी टूटने की कगार पे है, तो और अब यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी भी उन्हें कोई खास महत्व देती हुई नजर नहीं आ रही। तो क्या लगता है कि शरद पवार की उम्मीदें टूटती नजर आएगी? क्या वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं खड़े हो पाएंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।